स्वतंत्र जनता राज पार्टी के प्रदेश प्रभारी जगदीश माहौर ने कहा कि ये सरकार जनता को गरीबी और लाचारी में डुबो कर रखना चाहती है और उसी के अनुरूप इस बजट को तैयार किया गया है। उन्होंने बजट को जनता के साथ धोखा बताया। 2021 का बजट आने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावे तो अनेक किए हैं, लेकिन ये बजट आखिरकार जनता के लिए क्या सिद्ध होगा? क्या जनता को राहत देगा या आफत बनके जनता के ऊपर गिरेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और बजट 2021 पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वतंत्र जनता राज पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री जगदीश माहौर जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानते हैं इस नए बजट को लेकर। जगदीश जी, 2021 का बजट जैसा कि आया है तो इसको आप ऐसे मानो कि जैसे कोई राजा महाराजा ढोली किसी के कत्ल का और वो किया जाता है ढोली बजा करके, उस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बंच ऑफ थॉट पुस्तक में आरएसएस के मुखिया गोलवलकर जी ने जो अपनी विचारधारा रखी है, ये उस आधार पर इन्होंने ऐलान के साथ कह दिया है कि हम अब इस देश में लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं। और लंबे समय तक शासन करने के लिए जो विचारधारा इनकी है कि 95% लोगों को इतना गरीब और मजबूर बना दिया जाए कि 5% लोगों के पास देश का धन और धरती और जितनी भी चीज़ें हैं वो हाथ में आ जाएं। तो इन्होंने ऐलान के साथ इस बजट में ये कर दिया है कि हम अब लंबे समय तक शासन करेंगे। और इन्होंने शुरुआत वहाँ से करी थी। इन्होंने पहले तो लुभावना ये दिखाया कि रातों रात नोटबंदी की, पूरा देश परेशान हुआ नोटबंदी में, सैकड़ों लोगों की लाइन में लग के मौत हुई। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू कर कहा कि देश को जीएसटी लागू करने से एक देश एक टैक्स और पूरे देश को लाभ होगा। लेकिन लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, आप देख रहे होंगे कि देश पर कर्ज विदेशी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आर्थिक स्थिति इस देश की इतनी कमजोर है कि जो भक्त हैं वो आज भी बजट की तारीफ कर रहे हैं, जबकि जीडीपी जो भारत की है आज भी -7.5 जा चुकी है। और लाखों करोड़ लोग लाखों करोड़ रुपए जिन मदों में ये देने की बात कर रहे हैं, उनके पास पैसा तो है नहीं। अब ये पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? उसके लिए अगर आम जनता जो है बजट के बारे में कितने लोग जानते होंगे? बजट का मतलब अगर साधारण रूप में हम कहें कि किसी घर का मुखिया जब अपने बेटे को, बड़े बेटे को किसी को हस्तांतरित कर देता है तो उस मुखिया की गैर हाजिरी में जब नया मुखिया आता है तो जितना वो सल्तनत छोड़ के गए हैं उसका यह कर्म होता है कि मैं अपनी पुरखों की संपत्ति को बढ़ाऊं और जो मेरा परिवार है उस परिवार के लिए खुशहाली अधिक से अधिक। लेकिन यहाँ खुशहाली देने के लिए इन्होंने वो जो कारोबार बढ़ाना चाहिए था वो कारोबार तो नहीं बढ़ाया, लेकिन पुरखों की जो संपत्ति है उसे बेच करके घर चलाना और झूठा ढिंढोरा पीटने का काम किया है। जैसा कि इन्होंने ऐलान किया है 2 बड़े सरकारी बैंक बेचे जाएंगे। अब बैंक वालों में खलबली है कि जो कर्मचारी हैं वो ये सोचते हैं पता नहीं कौन सा बैंक है, हमारा बैंक नंबर पे ना आ जाए। बड़े पैमाने पर खरीद LIC जिसमें लोग बहुत भरोसा करते थे कि यहाँ हमारा पैसा श्योर है, उसमें से जो सरकारी हिस्सेदारी उसे भी खत्म करना चाहिए, यानी वो भी प्राइवेट हाथ में चली जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसकी पाइपलाइन कहते कुछ है करते कुछ, उसे भी प्राइवेट लोगों में भी जा रहे हैं। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन उसमें जो हिस्सेदारी है वो भी सब प्राइवेट को। 5 बड़े नेशनल हाईवे जहां करोड़ों सरकार की आमदनी होती है, जिससे वो नेशनल हाईवे प्राइवेट को देने जा रहे हैं। खेल के स्टेडियम प्राइवेट को देने जा रहे हैं, जो कुछ छोड़ने वाले हैं।
ये अपने पूंजीपति मित्रों को और चंद लोगों के हाथ में सारी सरकारी संपत्ति देने का काम, और ये उस तर्ज पर चल रहे हैं जैसे कि इंडिया में एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और धीमे धीमे उस कंपनी ने पूरे देश पे अपना राज स्थापित किया। आज अपने ही देश के ये काले अंग्रेज अपनी ही कंपनियां बना करके और इस देश को पुनः गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण लगातार तेजी के साथ उन्होंने ऐलान के साथ करना चालू कर दिया है। अब जो 95% जनता इस देश की है, आने वाले समय में अगर ये सरकार 5 से 10 साल और रहेगी तो मानकर चलना कि आज जो लोग सुख चैन से रोटी खा रहे हैं उनकी रोटी हाथ से छीन जाएगी। लोगों के पास अपने घर नहीं होंगे, लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरसेंगे। ठीक वही जो गोलवलकर चाहते थे आरएसएस के मुखिया कि 95% लोगों को गरीब बना दिया जाए, तो हजारों साल तक 5% जो लोग रह जाएंगे पूंजीपति, उनके सारे पर सरकार और देश चलेगा। आज बेरोजगारी, आज गरीबी इस हद तक है कि इस देश का एक एक नागरिक उस गुलामी की जंजीर में चला जाएगा कि जब रोजगार नहीं रहेगा तो वो मात्र पेट के लिए, दाल रोटी के लिए मजबूरी ढूंढेगा। शिक्षा बहुत दूर का ख्वाब हो जाएगा। और शिक्षा पर भी ले लें तो शिक्षा पर इनको लगातार बढ़त करनी चाहिए कि भाई शिक्षा के लिए बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जो चाहते हैं कि ना शिक्षा अगर सबको मिली तो आज जो नीचे तबके के लोग, कुछ व्यापारी भी अच्छे नामी हो गए थे और राजनीतिक तौर पे शासन सत्ता में भी नीचे तबके के लोग आए, उन सबको रोकने के लिए ये पूरी तैयारी की गई। अब सरकारी संस्थाएं जितनी बची हैं उनके लिए अभी ये और संसद के द्वारा बिल लेके आएंगे। सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं, सरकारी जो संपत्तियां हैं, उन्हें ये बेकार कह करके उन्हें जो बेचने जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार चलाने में ये पूरी तरह से विफल हैं। और सच्चाई तो यह है कि मोदी को ये बैकवर्ड कह करके इस देश के बैकवर्ड लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। मोदी मात्र एक मोहरा है, काट का उल्लू है। वास्तविक जो संरचना इस समय इस देश पर थोपी जा रही है वो आरएसएस की संरचना है, आरएसएस की विचारधारा है। और आरएसएस के जो लोग हैं उनकी जो सोच है कि हमें लगातार इस देश को और इस देश पर काबिज होने के लिए ये अब से नहीं, काफी समय से इनकी तैयारी चल रही थी। आज 97% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनके जज हैं जी। आज 80% आईएएस, पीसीएस सब क्लास से हैं, जिनकी आबादी 5% है। ये स्थिति इस देश में है। मीडिया 100% इनका टोटल जी। और अगर संसद की बात करें हम, चौथा जो स्तंभ अपना संसद है, उसमें भी 543 में से सवर्णों द्वारा बनाई गई पार्टियों से 414 विधायक हैं। पूर्ण रूप से भारत पर 15% लोगों का कब्जा है। आरएसएस अंग्रेजी मानसिकता के लोगों का पूरी तौर पे देश पे कब्जा है। और बेशर्मी की हदें इन्होंने पूरी इस तरीके से पार कर दी हैं कि अभी अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सरकार पर टिप्पणी की कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ये इनका पाखंडवाद है। ये हाई कोर्ट केंद्रीय सरकार के बारे में, एक प्रदेश की हाई कोर्ट केंद्रीय सरकार के बारे में ऐसी टिप्पणी, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इस बजट का अगर सार के रूप में हम देखें तो क्या मानते हैं कितना लाभदायक या नुकसानदायक साबित हो सकता है? आम जनता के लिए ये जो बजट है ये वो जहर है, एक धीमा जहर होता है कि धीमे धीमे व्यक्ति को मारता है। लेकिन ये बजट ऐसा है कि इसके परिणाम आपको 1 साल के अंदर ही दिख जाएंगे। गरीब और गरीब बन जाएगा।
छोटा लघु उद्योग जो चलाते हैं, लघु उद्योग वाले लोग परेशान हो जाएंगे और काम धंधा इनका बिल्कुल छिन जाएगा। तो बिल्कुल जाहिर से तौर पर जैसा कि जगदीश माहौर जी ने बताया है कि इस बजट से दूरगामी नुकसान होने के इनको आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बजट को दूरगामी अच्छे सुखद परिणामों वाला बता रहे हैं। इस बजट पर हम कुछ उद्योगपतियों की भी राय लेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उनके नजर में ये बजट कैसा है।